डियर स्टूडेंट्स, मैंने 2 दिन पहले होमवर्क दिया था। बहुत सारे बच्चों को उस होमवर्क में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बट बहुत सारे बच्चों ने सक्सेसफुली तीनों प्रॉब्लम बिल्कुल करेक्टली सॉल्व किए हैं। अब हो सकता है उसमें कुछ बच्चों ने चीटिंग भी की हो, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, और बहुत से बच्चों ने ईमानदारी से किया होगा। बट बहुत सारे अच्छे बच्चों को जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं वो प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। लेकिन उसके लिए मैं एक चीज आपको कहना चाहूँगा कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम अपने आप में अलग होता है। एक प्रॉब्लम को देख के आप दूसरा प्रॉब्लम नहीं सोचते। हर प्रॉब्लम में आपको अपना एक नया लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज देखने में ये आ रही है कि आप लोग वीडियोस को पूरा, जैसे मैं कल एक वीडियो डाला था, अभी तक के आधे बच्चों ने भी उसको नहीं देखा है। अब उसका प्रॉब्लम आपको कैसे आएगा फिर? तो अगर आप इस तरीके से देखोगे या इस तरीके से करोगे तो आपकी जो स्टडी है उसकी कंटिन्यूटी है जो वो खराब होगी। और आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगले हफ्ते में हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, तो लाइव क्लासेस में वो टॉपिक नहीं लिए जाएंगे जिसके रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिए गए हैं। तो प्लीज उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे वो आपके मिस ना हो और टॉपिक मिस ना हो। अब देखिए, ये टॉपिक मैं जो लेने जा रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम है क्या है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक सबसे इजी तरीका तो इसका ये है कि आप 1/x को m 1/y को n लेके इसको पुट कर दो, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा a² m माइनस b² n इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा a² bm प्लस b² an इज इक्वल टू a प्लस b। और इस टाइप की प्रॉब्लम को आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ कोई भी एक क्वेश्चन दे दो, इसको सॉल्व करना। b² है, b² a से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये n का क्वेश्चन सेम हो जाएगा। आप ऐड कर दोगे, कैंसिल हो जाएगा, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। फिर पुट कर दोगे, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं अब इस तरीके से इसको करके नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से करके बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दूसरे तरीके से कैसा होगा कि आप जैसा है उसी फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर में x और y है, अगर न्यूमरेटर में फोकस करो तो ये न्यूमरेटर को हम सेम बनाएंगे, तो ये b² है, यहाँ a आ जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा पूरा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को, ये अगर नंबर 1 है, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी a से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, a से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा a³ माइनस b² a/y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशन फॉर्म हुए हैं, आप ये दोनों इक्वेशन को आसानी से कैंसिल हो जाएगा। ये अगर ऐड किए तो यहाँ क्या बचेगा, a² b/x ये प्लस a³/x ये बचेगा इक्वल टू a प्लस बी, ये a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में x ही है, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, a² b प्लस a³/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। यहां ध्यान दीजिए, दोनों में a² कॉमन है। अगर मैंने a² कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, b प्लस a/x ये हो जाएगा a प्लस बी। देखिए अभी b प्लस a को अगर a प्लस बी लिख दे तो कोई फर्क पड़ता है? 3 प्लस 4 भी 7 होता है, 4 प्लस 3 भी 7 होता है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको लिख देंगे a² इंटू a प्लस b/x इज इक्वल टू a प्लस बी। अब हमको चाहिए x की वैल्यू, तो क्या होगा, देखिए x की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो ये जो है यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये x उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चले जाएगा। एग्री, ये x ऊपर जाएगा और ये यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x ऊपर चले जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और अब ये a प्लस बी कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a² आ गया। अब इस वैल्यू को अगर आप x² इक्वल टू a² की जो वैल्यू है, इसको आप कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। हम सपोज करो 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, a²/x दैट इज a² माइनस b²y इक्वल टू 0। देखिए a² 1 हो जाएगा, ये माइनस है जो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू b² y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो y इज इक्वल टू b²। ये देखिए कितना आसान प्रॉब्लम था, सिर्फ सोचने की जरूरत थी आपको, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या डिफिकल्टी आई बताइए आप मुझे, कोई डिफिकल्टी आई? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखिए एक प्रॉब्लम ये है, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी बच्चों को। दिक्कत है कि जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिक्स में कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, उनके बेसिक्स की गलती। अगर जब उनका मैं सोल्यूशन देखता हूं तो वो टेक्निकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर देते हैं और फिर आंसर नहीं आता। देखिए x/a प्लस y/b इज इक्वल टू a प्लस बी, x/a² प्लस y/b² इज इक्वल टू 2। इस टाइप के हमने काफी प्रॉब्लम देखे हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट रहता है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में सॉल्व करना है। कैसे, ये वाले इक्वेशन को 1/b से मल्टीप्लाई कर दो तो ये y/b² हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कैंसिल कर दो। और दूसरा जो हम ट्रेडिशनल वे करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कि हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्या होगा, इसका इससे इन दोनों का आपस में bx प्लस ay/ab
इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ए बी उधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, राइट, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। दूसरे इक्वेशन में इसमें क्या होगा देखिए, मल्टीप्लाई होगा फिर से इसका इससे इन दोनों का आपस में, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये उधर चले जाएगा तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब ऐसा इक्वेशन फॉर्म होता था तो हमको फोकस करना पड़ता कि हमको किसका क्वेश्चन सेम बनाना है, एक्स का बनाना है या वाई का बनाना। सपोज कर लो हमको यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन सेम बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन में एक्स का क्वेश्चन सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 1 को बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, देखिए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब, ठीक है, कोई डाउट यहां तक के। और अब हमारा ये वाला इक्वेशन देखिए क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ दोनों सेम हो गए तो मैं इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ रख के, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए इसको यहाँ सब्सट्रैक्ट किए, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ए बी वाई ए स्क्वायर वाई, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ए बी माइनस ए स्क्वायर वाई कॉमन निकल जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा, देखिए ध्यान दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी है और ये माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये ए बी क्यूब वैसे ही रहेगा, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, समझ में आया, ए बी स्क्वायर ये भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी है, तो दोनों सेम टर्म है, तो ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, माइनस बना जाएगा, क्लियर, अभी कोई डाउट। अब देखिए तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया, जिस यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, ध्यान देंगे आप तो यहाँ बी स्क्वायर कॉमन निकलता है, बी स्क्वायर कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर, अगर दोनों में बी स्क्वायर कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये बी क्यूब है, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर। ये मैनेजमेंट करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, बहुत फोकस से, जरा भी गलती तो गलती हो, ये हो जाएगा कैंसर, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर, देखिए y की वैल्यू बी स्क्वायर आ गई, आगे y की वैल्यू बी स्क्वायर। अब ये जो y की वैल्यू बी स्क्वायर आई है, इसको कहीं पे भी जो आपको सबसे सिंपल इक्वेशन जो लग रहा हो उसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आप वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज कर लो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, अगर ये 1 में मैं y की वैल्यू बी स्क्वायर पुट करूं तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई है, y की वैल्यू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर कैंसिल, बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ये बी भी कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे प्रॉब्लम में कर रहे हैं वो कैंसिलेशन में करते हैं। अब ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, 7th क्लास से पढ़ा, अगर आपको नहीं समझा तो एक बार वापस से 7th क्लास में जाइए और उसको पढ़िए, क्योंकि उसमें गलती कर रहे हैं। इसके बाद में एक प्रॉब्लम जो लास्ट वाला था 3rd, उसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये एक प्रॉब्लम था, लास्ट प्रॉब्लम था होमवर्क का, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई, मुझे नहीं पता कि क्यों प्रॉब्लम आई। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो देखिए ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो सीधा से हम पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सीधा सीधा। वैसे इसको चाहो तो आप ब्रैकेट ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इक्विटी क्वेश्चन से आसान जाता है मेरे हिसाब से, बाकी आपको करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए पहला वाला 2ax माइनस 2by, ये उधर चलेगा माइनस ए माइनस 4b, ध्यान दीजिए यहाँ ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे में देखिए 2bx प्लस 2ay इज इक्वल टू माइनस b प्लस 4a, कोई डाउट है यहाँ तक के? ये बन गया दो इक्वेशन। अब ये बन गया आपका नॉर्मल इक्वेशन एक्स और वाई के वेरिएबल में। अब आपको अगर इनको सॉल्व करना है तो कोई भी एक का क्वेश्चन सेम बनाना पड़ेगा। मेरा फेवरेट, क्योंकि साइन डिफरेंट है, वाई का क्वेश्चन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो देखिए इसको अगर सेम बनाना है तो यहाँ 2b है यहाँ 2a है, तो इसको अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को करना पड़ेगा यहाँ मल्टीप्लाई, इसको a से इसको b से, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे हम, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को, a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2a स्क्वायर x माइनस 2aby इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस 4ab, राइट। अब देखिए दूसरे वाले को b से करना था हमको, उसको b से करेंगे तो क्या होगा 2b स्क्वायर x प्लस 2aby इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर
प्लस 4ab। कितना आसान है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं, वहीं पे सॉल्व कर रहा हूं जिससे जल्दी हो जाए, राइट। अब सिंपली अगर सेम बन गया है तो आप इसको उठा के ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो y का क्वेश्चन पूरा सेम कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो हमने इसको ऐसा किए थे। यहाँ देखिए 2a² x प्लस 2b² x है, तो x कॉमन अगर निकालिए तो क्या हो जाएगा 2a² प्लस 2b² x पूरा कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या होगा देखिए -4ab प्लस 4ab कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -a² माइनस b², राइट। अब देखिए ये x इज इक्वल टू इधर आएगा, यहाँ माइनस कॉमन निकाले तो हो जाता है a² प्लस b², और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, मैं 2a² प्लस 2b², यहाँ 2 कॉमन निकाले तो जाएगा a² प्लस b²। देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं होता 1 माना -1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आ गई। अब ये x की वैल्यू जो सबसे सिंपल आपको इक्वेशन लग रहा हो, आई थिंक दिस वन, इसमें पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें या फिर इसमें जिसमें भी आपको लग रहा हो पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, नंबर 2 में। तो अब इसमें अगर मैंने x की वैल्यू पुट किया तो क्या होगा 2bx, तो 2b माइनस आ जाएगा, तो 2b इंटू हाफ, राइट, प्लस 2ay इक्वल टू -b प्लस 4a। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -b बचेगा, प्लस 2ay इक्वल टू -b प्लस 4a। देखिए ये -b कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 2ay इज इक्वल टू 4a, y इज इक्वल टू 4a अपॉन 2a, a भी कैंसिल हो जाएगा 4/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। है इंटरेस्टिंग, कांस्टेंट टर्म्स है लेकिन आंसर नंबर्स में आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों होमवर्क हमने आपको बता दिए हैं, आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। बेटा इसमें हर प्रॉब्लम अपने आप में अलग है, अगर मैं आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम दूं तो आपको उसमें प्रॉब्लम ही आने वाली जिन बच्चे के लॉजिक डेवलप नहीं हुए। हाँ, जिनको नहीं जम रहे उनको सोचने की बात है उनके लॉजिक क्यों नहीं डेवलप हुए, उनको लॉजिक जनरेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और